नमस्कार दोस्तों। कहानी हम सबकी में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। अच्छे ही रहना। छोटी कहानी बड़ी सीख की अगली कहानी लेकर आज मैं फिर आपके सामने आया हूं। तो आज की कहानी कुछ इस तरह से है। विक्रम सिंह नाम का एक राजा था और उसका एक बहुत ही करीबी खास मंत्री था जिसका नाम था हरिदास। अब ये जो हरिदास थे ना, इनकी एक आदत थी। इनकी आदत ऐसी थी कि कुछ भी हो जाए वो हमेशा यही कहते थे, जो हुआ अच्छा हुआ। कुछ भी हो जाए, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो चाहे कुछ भी हो, हमेशा यही कहते थे, जो हुआ अच्छा हुआ। अब राजा विक्रम सिंह को कई बार ये लगता था कि ये हरिदास हमेशा ये कहता रहता है, जो हुआ अच्छा हुआ, ये क्या है। लेकिन खैर, उन्होंने कोई खास इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। एक बार राजा विक्रम सिंह शिकार के लिए गए और साथ में अपने खास मंत्री हरिदास को भी ले गए। शिकार करते 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 रात हो गई। तो रात को किसी एक जगह पर सारे जो उनके सैनिक और राजा थे वहीं रुक गए जंगल में। और रात को राजा जो है अपना जो बाण है उसे शार्प कर रहे थे। और शार्प करते करते अचानक से वो बाण उनके हाथ में लग गया और उनकी उंगली कट गई। जैसे ही ये हुआ, उन्होंने तुरंत हरिदास को बुलाया और हरिदास ने वहां पर आकर के क्या कहा? हरिदास ने कहा, जो हुआ अच्छा हुआ। अब इस बार विक्रम सिंह से रहा नहीं गया। विक्रम सिंह ने कहा, हरिदास, आज तक हमेशा तुम ये कहते आए हो, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मेरी उंगली कट गई, फिर भी तुम ये कहते हो कि जो हुआ अच्छा हुआ। मेरा कोई मान सम्मान नहीं है? राजा को बहुत गुस्सा आ गया और विक्रम सिंह ने अपने सिपाहियों से कहा कि हरिदास को अभी के अभी राज्य में ले जाओ और उन्हें बंदी बना दो, क्योंकि हरिदास को बिल्कुल ये समझ में नहीं आता कि कैसे एक राजा का मान करना चाहिए। सैनिकों ने आज्ञा का पालन किया, हरिदास को ले गए अपने राज्य में और उसे वहां पर बंदी बना दिया। राजा फिर आगे निकले शिकार करने के लिए, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि राजा अपने घोड़े को दौड़ाते हुए इतने तेजी से जा रहे थे कि उनके जो बाकी सिपाही थे वो सारे पीछे छूट गए। राजा अकेले आगे निकल गए और रास्ता भटक गए। घना जंगल था, राजा को समझ नहीं आ रहा था कि अब कहां से जाना है। और कुछ इस तरह से सोच रहे थे, उतने में वहां कुछ कबीले वाले लोग थे। उन्होंने राजा को देखा और तुरंत राजा को पकड़ लिया और राजा को पकड़ के कबीले के सरदार के पास ले गए और सरदार से कहा, ये हमारे जंगल में राजा घूम रहे थे, पता नहीं इनका क्या इरादा है। और कबीले के सरदार ने कहा, चलो अब राजा मिले हैं हमें और हमारी देवी की पूजा भी है आज रात को, तो आज रात को देवी को हम इस राजा की बलि देंगे। बांध दो इस राजा को। तो सभी लोगों ने राजा को बांध दिया। अब राजा भी बंधे हुए सोच रहे थे कि मैं कैसे यहां से बचूं, आज तो मेरी जान चली जाएगी, ये लोग मेरी बलि चढ़ा देंगे, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे थे क्योंकि बंधे हुए थे। रात हुई और राजा को छोड़ा गया और राजा को पकड़ करके वो ले आए जहां देवी मां की मूर्ति थी। वहां पर राजा का सर रखा और सरदार ने कहा कि अब राजा की हम बलि देंगे। और जैसे ही राजा की बलि देने वाले थे, अचानक से कबीले के किसी एक आदमी ने देखा कि राजा की उंगली कटी हुई थी। तुरंत उसने कहा, रोक दो, ये बलि नहीं दी जा सकती। सरदार ने पूछा, क्यों नहीं दी जा सकती? तो उसने कहा, राजा की उंगली कटी हुई है और हम किसी ऐसे इंसान की, ऐसे व्यक्ति की बलि नहीं दे सकते जो कि अपूर्ण है। कोई भी अंग अगर कटा हुआ है तो हम देवी मां को उसकी बलि नहीं दे सकते। और इस पर कबीले के सरदार ने राजा को छोड़ दिया और राजा को वहां से जाने दिया। राजा किसी तरह से रास्ता ढूंढते हुए फिर अपने राज्य में आए और सबसे पहले उन्होंने ये आदेश दिया कि हरिदास को बाहर निकाला जाए और मेरे सामने लाया जाए। हरिदास को अपने सामने बुलाया और उसके सामने
विक्रम सिंह ने हाथ जोड़े और हरिदास से कहा, हरिदास, आज तक मैं समझ नहीं पाया था जो तुम कहते थे कि जो हुआ अच्छा हुआ। आज मेरी समझ में आ रहा है तुम ये जो कहते हो ये बिल्कुल सत्य बात है। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो आज की इस छोटी सी कहानी की बड़ी सीख क्या है दोस्तों? बड़ी सीख यही है कि अगर हमारे मन जैसा हो तो अच्छा है, और अगर मन जैसा ना हो तो और भी अच्छा है। क्योंकि जब हमारे मन जैसा नहीं होता, ईश्वर के मन जैसा हो रहा होता है, और ईश्वर कभी भी हमारी बुराई नहीं चाहता। इसीलिए ईश्वर पे भरोसा रखें और हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती है उसे प्रेम और आदर से स्वीकार करें। नमस्कार।